मैं राजेश धनखड़, विश्ववीर जाट सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व में लाल बहादुर शास्त्री पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा और पहले जो चुनाव हुआ ये पंचायती राज का, उसमें ब्लॉक समिति मातनगर से चेयरमैन रहे। पत्रकार बंधुओं, आज आपका बुलाने का कारण एक था कि पूरे प्रदेश में एक बात चली कि एसआर के टूट गया, उस विषय के ऊपर आप लोगों को बुलाया। एसआर के ना टूटा है ना टूटेगा। किरण चौधरी जी के बीजेपी में जाने के बाद पूरे प्रदेश में अफवाह फैलाई गई कि एसआरके टूट गया। एसआरके पहले से आज मजबूत है। किरण की जगह कमलवीर है और ये जो चौधरी देवीलाल ने अजगर बनाया था, उसकी रूपरेखा के ऊपर अब पूरे प्रदेश की राजनीति को मोड़ लेने के लिए जा रहे हैं। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और राव कमलवीर और आगे और भी बिरादरी के नेताओं को साथ जोड़ के एक पूरे प्रदेश में जो आज की हालत है बीजेपी की, किसान, बेरोजगार, महंगाई के खिलाफ इस प्रदेश में राजनीतिक व्यवस्था बदलने की मुहिम चलाएंगे और इस प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। आज जो देश और प्रदेश की हालत है, ये राव कमलवीर का चेहरा जो है, ये लोगों को पता नहीं या गुमराह हो रहे हैं। ये इस दक्षिणी हरियाणा का सबसे बड़ा परिवार है, सबसे बड़ा चेहरा है। इनके दादाजी राव मोहरचंद चौधरी छोटूराम के साथ विधायक बने, चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहे और एक छोटूराम जी की बात के ऊपर पेशावर से पलवल तक के किसान को कोऑपरेटिव बैंक बना के दान कर दिया और साहूकारों की बही से गुट्ठा टेकवाने से पेंडा छुटवा दिया। अहीर कॉलेज ने बनाया, पहले विधायक बने। इनके पिताजी इतनी बार मंत्री रहे हरियाणा में, चाहे गुड़गांव का बस स्टैंड हो, चाहे रेवाड़ी का बस स्टैंड हो। इनकी जो भूमिका रही प्रदेश में, और आज जिस तरह से आज की परिस्थिति में जो लोग अफवाह फैला हुए हैं कि मुख्यमंत्री ये बनेगा, मुख्यमंत्री वो बनेगा, आज गांधी परिवार के सबसे नज़दीक कोई है तो रिश्ता वो कमलवीर जी के घर से है। राहुल गांधी जी बिहार के चुनाव में या और किसी जनसभा में मन से कहते हैं कि जो कमलवीर के लड़के के बह गई सर जी की बेटी, उसको अपनी बहन मानते हैं।
मन से उन्होंने 10 बार ये कहा है कि मेरी धर्म की बहन इनका रक्षा करना मेरा काम है। आज इतनी छोटी उम्र में उनको मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र का इंचार्ज बनाया गया। और 4 दिन पहले भी जब सारी कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष चंडीगढ़ में मीटिंग बुला रहे थे, एक बड़ा फैसला कर रहे थे यात्रा निकालने का, तो भी राहुल गांधी जी ने इनके एक आदेश के ऊपर गुड़गांव में किसानों के लिए एक डेपुटेशन में प्रभारी को यहाँ भेजने पर मजबूर कर दिया। इनकी ताकत को लोगों ने पहचानना चाहिए। अगर यहाँ के लोग, यहाँ की बिरादरियाँ, दक्षिणी हरियाणा के लोग ये जो 40 साल से एक बात का कुर्सी के इंतजार में है, आज वो टाइम आ चुका कि दक्षिणी हरियाणा की जो भूख है चीफ मिनिस्टर की, उसको पूरा कमलवीर कर सकते हैं। ये हाई कमान में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और इन्होंने दिखा भी दिया कि राजनीति नहीं करते। ये आज भी राजनीति के टाइम में भी किसानों के लिए डेपुटेशन बुलाते हैं। ये पूरा का पूरा, लोग तो कहते हैं कि गोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया नहीं था, ये राजनेताओं का सुपारी किलर मीडिया था। जो अच्छे नेताओं की हत्या करने का काम इस नेशनल मीडिया ने किया है, ये सुपारी किलर मीडिया था। जो ऐसे लोगों को दबा दिया गया, राहुल गांधी जी को पप्पू बना दिया गया। आज तक मीडिया में किसी आदमी ये नहीं कहा कि राहुल गांधी एक शहीद का बेटा है। राजनीति से ऊपर उठ के जिसने 2 प्राइम मिनिस्टर जिसके शहीद हुए हों, ऐसा राजनीति के अंदर कोई चेहरा बीजेपी के पास नहीं है जो शहीद का बेटा कमाने के लायक हो। ये सारी झूठी अफवाहें हैं। कांग्रेस पार्टी 100% अब की बार जो SRK की बात कर रहे हैं, उसमें कुमारी शैलजा तो बहुत सीनियर लीडर हैं, रणदीप जी भी सीनियर हैं, और कमलवीर जी का जो हाईकमान की ताकत और रिश्ता है, वो आज दक्षिणी हरियाणा के लोगों को हम चेताना चाहते हैं। समय रहते अपने नेता को पहचानो। अगर अहीर बिरादरी चंडीगढ़ में भी अपनी कोठी के ऊपर यादव अहीर लिखवाना चाहे है तो इनको बड़ी ताकत देनी चाहिए और पूरे प्रदेश में इस बात की मुहिम चलानी चाहिए कि किसानों का हितैषी खानदान जो आज तक चोरी छोटराम से आज तक जिन्हें किसानों की बात की, आज इस परिस्थिति में भी राहुल कमलवीर ने डेपुटेशन बुला के किसानों के पास लेके गया, कोई राजनीतिक विषय नहीं देखे। तो मेरा आपके मीडिया के माध्यम से इस दक्षिणी हरियाणा के लोगों को एक चेताने के लिए आप लोगों को बुलाया है कि आज आपके बाहर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी गली हुई है और ये आदमी ताकतवर है, ये इस कुर्सी को ला सकता है। अगर नारे लगाने से चीफ मिनिस्टर बनता तो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी सबसे बड़ा नारा लगाने वाली पार्टी थी, वो तो सारी जिंदगी चीफ मिनिस्टर थे। और जो ईडी में भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, उन लोगों ने पार्टी बनानी पड़ेगी, नहीं तो जेल की हवा खाएंगे। ये बीजेपी ने दिखा दिया, 2 चीफ मिनिस्टर जेल में डाल दिए, इनको कौन पूछा है? और बीजेपी ने वो काम शुरू कर दिया है नेताओं के पीछे। आपने 4 दिन पहले अखबार में कटिंग देखी होगी, हाईकोर्ट से परमिशन ले ली है। और राहुल गांधी ने आज से 6 महीने पहले कहा था कि मैं किसी भी ईडी के केस से संबंधित आदमी को चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं बनाऊंगा। क्या आप पत्रकार बैठे हो मानते हो कि जिस आदमी पे ईडी का केस चल रहा है, ये बीजेपी उसको चीफ मिनिस्टर रहने देगी? जिसके ऊपर कोई केस नहीं था, उनके ऊपर झूठे केस लगा के जेल में डाल दिया। सोरेन को डाल दिया, केजरीवाल जेल में है। क्या आपके यहाँ ईडी वाले लोग अगर चीफ मिनिस्टर बने तो इस प्रदेश का क्या हाल होगा? SRK नहीं, किसान और मजदूर की सरकार बनाई, कांग्रेस की भी नहीं। और महंगाई भी खत्म होगी। जब 2-2 हज़ार करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी बीफ कंपनियों से चंदा ले रहा है, 70,000 की मोटरसाइकिल 1.5 लाख की होगी, इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीद वो महंगाई तो आपके ऊपर उस चंदे की है। कांग्रेस की विरोध क्यों नहीं किया? कांग्रेस, राहुल गांधी ने खूब विरोध किया है। गौरतलब हो कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में अहिरवाल के दम पर 2 बार सत्ता में आई है। वहीं कांग्रेस के पास अहिरवाल का कोई बड़ा चेहरा न होने से दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस को झटके पर झटका मिला है। लेकिन इस बार राव कमलवीर सिंह के SRK गुट में शामिल होने से एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को राव कमलवीर सिंह अहिरवाल के क्षेत्र में कड़ी टक्कर देंगे।